एक्सरसाइज 3.5 का दूसरा क्वेश्चन लेके मैं आ गया हूँ। इसमें दूसरा क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है, दोनों पार्ट में इसी वीडियो में कवर करा दूंगा। तो इसमें कह रहा है जो फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये इसमें हमें ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कंडीशन पहले से दिया हुआ है जो इसका ना इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है। ये ए और बी जो दिया हुआ है, ए और बी का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन इसका पहले ही दिया हुआ। तो गैस देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फॉर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ तो इसका कंडीशन मुझे पता हुआ है क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तभी हम इसको कह सकते हैं फॉर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है ये, है ना। और इसमें क्या कह रखा है ये इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन पहले से है, तो यानी कि इसका कंडीशन ये होगा। तो इस कंडीशन को फॉलो करके हमें इसका ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो गाइस उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ये जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ, मतलब इसके इक्वल में 0 होना चाहिए और ये जो कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है ये इधर होना चाहिए था। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे चेंज कर दूंगा, ये लिख दिया मैंने 2x + 3y - 7 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इसको भी चेंज कर दूंगा। इसमें तो सब कुछ वैसे ही है, बस इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, a - bx + a + b y माइनस, इसमें मैं पूरा का मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ 3a + b - 2 इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, इस पूरे में बस ब्रैकेट लगा दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये है, अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो तीनों को शिफ्ट करूंगा तो तीनों का साइन चेंज होगा, लेकिन मैंने क्या करा, ब्रैकेट में पहले ही इसमें माइनस लगा दिया। अब भी अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। तो मैंने ये कंडीशन लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको a1 b1 a2 c2 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये हो गया, इसमें ये हो गया आपका a1 का वैल्यू, ये b1, ये c1। ठीक है, और ये हो गया a2, ये हो गया a2, ये b2 और ये कंप्लीट c2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है a1 का वैल्यू 2 हो गया। मैंने आपको बताया था a1 का 2, b1 का 3, है ना, c1 का -7। सिमिलरली मैंने इधर भी लिख दिया a2 का a - b और b2 का जो y के साथ कोफिशिएंट होगा वो a + b। ठीक है, और c2 का ये पूरा कंप्लीट पार्ट है ना, ये -b आएगा, तो मैंने -b लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये सारे वैल्यू को इस कंडीशन पे पुट कर दूंगा, उसके बाद a और b का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं इस कंडीशन पे इसे पुट कर देता हूँ। देखो तो a1 क्या है 2, तो 2/a - b हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2/a - b। ठीक है, इक्वल टू b1 का वैल्यू है 3 और 3/c और b2 का वैल्यू है a + b। ठीक है, तो a + b हो गया। ठीक है, चलो इसे कर देता हूँ। उसके बाद c1 का वैल्यू है -7 और c2 का वैल्यू है -3a + b - 2। ठीक है, अब यहाँ से गाइस आप क्या करो, यहाँ से ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको खोल के नहीं लिखा था क्योंकि ये माइनस मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब गाइस हमें क्या करना है अब इसमें आपको ए और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसमें ए और बी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों कंडीशन आपस में इक्वल है। तो तीनों अगर इक्वल है तो आप क्या करोगे, एक बार इसको इसके इक्वल कर दो और एक बार इसको किसी के इक्वल आप कर सकते हो। लेकिन अब आप मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार इसके इक्वल लिख देता हूँ और इसको एक बार इसके इक्वल लिख देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन बन जाएगा। फिर उसे हम एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से हम उसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है जो आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब गाइस मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक बार इसके इक्वल लिखता हूँ, एक बार इसके इक्वल लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है, 2/a - b इक्वल टू 3/a + b। ठीक है, अब आप इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ये 2 से हो जाएगा a + b को मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 से हो जाएगा a - b से मल्टीप्लाई। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2a + 2b इक्वल टू 3a - 3b। अब आप क्या करोगे, इसे आप सबको एक साइड कर लो 3a, क्योंकि सब जो है वेरिएबल के ही फॉर्म में है, इसीलिए 2a + 2b -3a और +3b हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर 2a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा, -a बचेगा।
ठीक है, इन दोनों ये और ये एक कैटेगरी का है तो इन दोनों का अलग सॉल्यूशन हो गया। और +2b और +3b, तो यानी कि ये हो जाएगा +5b इक्वल टू 0 आ गया। और ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट तो मैंने ऑलरेडी मान रखा है, आप इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है, इक्वेशन थर्ड मान लो। इक्वेशन फर्स्ट तो यहाँ मैंने मान रखा था ना, इक्वेशन थर्ड मान लो। अब देखो एक तो आ गया, हमने क्या करा, इन दोनों को इक्वल करा था। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। आप किसी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आसानी से आए। तो ये क्या है, 3/a + b, तो 3/a + b इक्वल टू, अब क्या है यहाँ इधर है 7/3a + b - 2, 3a + b - 2, ठीक है, ये हाँ जी। तो अब आप क्या करोगे, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 7a + b इक्वल टू 3 से हो जाएगा क्या, 3a + b - 2, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करूँगा, ये 7 से एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7a + 7b इक्वल टू 3 3 = 9a + 3b और -3 2 = 6, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन सबको इधर शिफ्ट कर लो, -6 को इधर रहने दो क्योंकि ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, इधर रहने दो। देखो 7a + 7b -9a - 3b इक्वल टू -6, ये -6 इधर ही रहेगा, है ना। अब देखो आगे क्या है कंडीशन, हाँ जी। तो अब इसे सॉल्व कर लो, 7a में से 9a गया तो -2a हो जाएगा, ठीक है, 7a में से 9a जाएगा तो -2a। और यहाँ पर क्या है, +7b और -3b, तो ये आ जाएगा +4b, 7b में से 3b जाएगा तो 4b प्लस में होगा, और इक्वल टू -6 है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हो। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2a प्लस में, और माइनस हो जाएगा 4b क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, और इधर से -6 है, तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 2a - 4b इक्वल टू 6। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सॉरी सेकेंड तो था ही ना, ये आ गया फोर्थ, थर्ड माना था मैंने इससे पहले, और ये आ गया आपका फोर्थ। अब आप क्या करोगे गाइज, इस थर्ड को और फोर्थ को आप क्या करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन फोर्थ में 2a है और यहाँ पर -a है, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो ये भी -2a हो जाएगा, और ये +2a है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों प्लस माइनस के भी फॉर्म में है और दोनों इक्वल भी हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई 2 प्लस इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो अगर आप इसे इस इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना, -2a + 10b इक्वल टू 0, -2a + 10b इक्वल टू 0, ये आ गया। इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करा था आपने इसमें, ठीक है, और ये इसमें तो सिर्फ 1 से कर रहा हूँ मैं, इसमें 1 से कर रहा हूँ, तो ये तो सेम हो जाएगा, 2a - 4b इक्वल टू 6, ये आ गया आपका 2a - 4b इक्वल टू 6। आप इसे क्या कर रहे हो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -2a + 2a कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर क्या बचा, इसका तो साइन चेंज नहीं होगा ना क्योंकि हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। अब देखो 10b में से 4b गया तो कितना बच गया, 6b इक्वल टू 6, तो यहाँ से b इक्वल कितना आ गया, 6/6, तो इसे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ से b इक्वल आपका आ गया 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस v के वैल्यू को पुट कर दो आप इक्वेशन 1 में, तो मैं लिख देता हूँ पुट b इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन थर्ड में, ठीक है, क्योंकि ये वाला इक्वेशन थर्ड था, तो इक्वेशन थर्ड है आपका -a + 5b इक्वल 0, यही था आपका इक्वेशन थर्ड। अब इसमें क्या करो, -a + 5 × 1 इक्वल टू 0, तो -a इक्वल कितना आ जाएगा, -a इक्वल कितना आ जाएगा, ये 5 × 1 तो 1 हो जाएगा, और इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही होगा ना, यहाँ पर प्लस है तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस और माइनस हो गया कैंसिल, तो आपका a का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो यही हो गया आपका आंसर, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1। तो फिर इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट।
तो गाइस इसका सेकंड क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है। इसमें कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कह रहा है ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका जो है ये नो सॉल्यूशन है। इसका कंडीशन पहले से दिया हुआ है जो नो सॉल्यूशन है, तो इसमें के का वैल्यू निकाल लो। तो नो सॉल्यूशन का क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है इसका। तो गाइज इसमें ये भी जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो कैसे होगा, ये हो जाएगा 3x + y - 1 इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म हो गया। अगर ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको क्या करो, इसको भी कर दो 2k - 1 x + k - 1 है ना, यहाँ पर y होगा y, और ये क्या कर दो आप माइनस कर दो 2k + 1। ठीक है, इसे आप ब्रैकेट में डाल दो जैसे जिस तरीके से आप इसका पहले पार्ट में करा था। तो इक्वल टू 0, ये आ गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 2 भी आपका आ गया। ठीक है, अब आप गाइस क्या करो, आपको ये कंडीशन पता है, अब सबसे पहले a1 a2 का वैल्यू निकाल लो। तो गाइस मैंने यहाँ पर a1 a2 b1 b2 का वैल्यू मैंने निकाल लिया है। देखो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। सिमिलरली a2 इक्वल क्या हो जाएगा 2k - 1, b2 इक्वल क्या हो जाएगा k - 1, ठीक है, और c2 इक्वल कितना आ जाएगा -2k + 1, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इसका जो ये कंडीशन है इसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, यानी कि 3 हो जाएगा 2k - 1 है ना, 3/2k - 1। उसके बाद b1 का वैल्यू है 1, 1/b2 का वैल्यू है k - 1। ठीक है, उसके बाद c1 का वैल्यू है -1 और c2 का वैल्यू है ये। तो आप यहाँ से इन दोनों को कैंसिल भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर लिख दो 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। तो गाइज देखो आप यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं तो भूल जाते हैं। अभी आपके पास ये दोनों इक्वल है तो सिर्फ हम इसी को लेके चलते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप इसको लेके चलो। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा k - 1 इक्वल टू 1 से 2k - 1। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3k - 3 इक्वल टू 1 से करोगे तो ये तो सेम ही रह जाएगा 2k - 1। अब इसमें क्या करो, ये जो वेरिएबल है इसको इधर शिफ्ट कर दो, कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3k - 2k इक्वल टू -1 इधर है और ये +3 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये -3 जाकर के इधर +3 हो जाएगा। तो 3k में से 2k गया तो बचेगा सिर्फ 1k, और 1k लिखा नहीं जाता है, सिर्फ k लिखा जाता है। एक k का मतलब भी हुआ जो एक ही k है यहाँ पर। ठीक है, अगर 2 होता तो 2k होता। तो यहाँ पर इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे -1 + 3 यानी कि ये आ जाएगा 2 प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो गाइस हमारा यहाँ पर 2k का वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो k का वैल्यू आ गया है। तो गाइस इसको आप चेक भी कर सकते हो कि ये k का वैल्यू 2 जो है ये सही है या गलत है। तो कैसे चेक करोगे, आप इस कंडीशन पे रख के, इस पे अगर आप रख दोगे k का वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा कि ये k का वैल्यू आपका सही है या गलत है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको मैं इसको चेक करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर है 3/2k यानी कि 2k, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट करके बताता हूँ, 4 - 1 हो गया इक्वल टू यहाँ पर है 1/k - 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर है 1/2k यानी कि 2 2 जा 4, 4 + 1। ठीक है, ये आ गया कंडीशन। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 में से 1 गया तो 3 हो गया इक्वल टू 1/1 है हुआ, इज नॉट इक्वल टू 1/4 + 1 यानी कि 5 हुआ। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इज यहाँ पर 1/5 हो गया। तो गाइज देखो आप यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल है, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 का। और यही कंडीशन आपको फॉलो कर रहा है, ये वाला जो कंडीशन यहाँ पर लिखा है ये कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो k का वैल्यू 2 है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया 2। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय।